नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने YouTube चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में। और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनके घर में फ्लैट्स में बैल्कनीज हैं। अब लोग ना बड़ा मज़े से चाय का लुत्फ लेते हैं बरसात के टाइम पे, क्योंकि बरसात का सीज़न भी है, पकौड़े चल रहे हैं, चाय चल रही है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि बैल्कनी, शास्त्र पता है क्या कहता है बैल्कनी के बारे में? कि अगर बैल्कनी आपके चार कोनों के, यानी कि जो पूरा घर का ग्राफ है उसके अंदर है बैल्कनी, तो शास्त्र उसको बैल्कनी मानता ही नहीं है। बैल्कनी का मतलब हुआ कि अगर आपके चार कोने में, मतलब एक फ्रेम में घर है, उस फ्रेम के बाहर का जो हिस्सा है ना, वो शास्त्र कहता है कि ठीक है, बैल्कनी हो सकती है। वैसे तो आज के वक्त में इतनी छोटी छोटी बैल्कनीज दे देते हैं ना बिल्डर्स, कि जिसका कोई सेंस ही नहीं होता है। जबरदस्ती बस कि ठीक है जी, बस कहते हैं कि हमने 2 BHK विद बैल्कनी, 1 BHK विद बैल्कनी। तो बैल्कनी सुनने में लगता है कि क्या बात है यार, चलो बैल्कनी मिल रही है, बैठेंगे, कपड़े सुखाएंगे, अपने पौधे रख देंगे, बच्चे वहां खड़े रहेंगे, बच्चों को गोद में लेंगे, देखो अपना दिखाएंगे व्यूज कैसे हैं। बैल्कनी बेसिकली होनी कहाँ चाहिए, ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ लगातार मिलती रहती हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। आपको इंस्टाग्राम पे टाइप करना है नेहा सर्वेश शुक्ला, तो वहाँ पर भी मैं आपको वीडियोज़ बनाती हुई दिखाई दे जाऊँगी। चलो, बैल्कनी कहाँ होनी चाहिए फ्लैट्स में? आमतौर पर देखिए, फ्लैट्स आजकल ऐसे आ रहे हैं कि आप लोग उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आपके लिए नो ऑप्शन वाली जगह हो जाती हैं कि अब क्या करें, क्योंकि वो तो बने बने। लेकिन हाँ, आप कम से कम चूज कर सकते हैं ना कि ये बैल्कनी, ये पोर्शन बढ़ा हुआ आप लोगों के लिए सही है या फिर नहीं है। एटलीस्ट आप ये दिमाग तो लगा सकते हैं। तो मैं आपको वही आज बताऊंगी। और अगर आप अपना फ्लैट बना रहे हैं या अपना कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हमें बैल्कनी यहाँ बनानी है या नहीं बनानी है। लेकिन उससे पहले आप लोग पहले मुझे ये खुद सोचो कि जब आप बड़े बड़े किले देखने जाते हो, बड़े बड़े पुरानी जो इमारतें हैं उनको आप देखने जाते हो, तो आपको वहां पर क्या दिखाई देता है? अच्छा, आप मुझे खुद बताना। ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर आप वहां पर बैल्कनी बना रहे हो तो वहां पर आप देखोगे कि मान लो ये एक फ्रेम है। ओह सॉरी, मैंने टेढ़ा बना दिया। हाँ, ये गलती से हो गया है, ठीक है। तो वहां पे बालकनी कहाँ होती है पता है आपको? ये हो गया बालकनी, ठीक है। या तो ये मतलब घर के अंदर नहीं देते हैं वो, ये निषेध है, दिस इज रॉन्ग, मतलब ये गलत है। आप बालकनी यहां ऐसे दे सकते हैं, यहां दे सकते हैं, यहां दे सकते हैं। अच्छा, यहां पर भी एक बहुत बड़ा साइंस है। साइंस ये है कि अगर आप बैल्कनी बना रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बैल्कनी, मान लो कि ये आपकी 30 फीट की दीवार है, तो आप 10 फीट यहां छोड़े, 10 फीट यहां छोड़े, बीचों बीच आप बैल्कनी दे दें, ठीक है। या फिर आप 10 फीट बैल्कनी, ये 10 फीट ये, यानी कि घर का फ्रेम भी तो दिखने में अच्छा लगना चाहिए ना। तो आप अगर बैल्कनी दे रहे हैं तो प्लीज, मान लो 30 फीट की आपकी ये दीवार है, तो 10-10 फीट छोड़ के 10 फीट बीच में बैल्कनी दे दें, यानी बाहर की तरफ दे, अंदर की तरफ नहीं। मैंने यहाँ पे मना किया है, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ आप इस फ्रेम को दे सकते हैं, बट अंदर की तरफ आप इस फ्रेम को नहीं दे सकते, जो कि शास्त्र इसको निषेध कहता है। अच्छा, बालकनी होनी कहाँ चाहिए? आप ईस्ट में, ओके, वेरी नाइस, आप बना सकते हैं, ईस्ट में बना सकते हैं, नॉर्थ में ओके बना सकते हैं, कोई मना नहीं है, पश्चिम में बना सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन दक्षिण में बैल्कनी आपको नहीं बनानी है। समझ में आ गई बात? दक्षिण बढ़ाना ही नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि दक्षिण का बढ़ना आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को लेकर आता है। आपको पैरों से विकलांग बना देता है। विकलांग का मतलब ये नहीं है कि चलना फिरना, आप किसी, मतलब ये है कि आपकी तरक्की में बाधा आती रहेगी, आपको जकड़ लेगा, वो आपको प्रगति नहीं करने देगा। इसीलिए आपको ईस्ट में बना सकते हैं, नॉर्थ में बना सकते हैं,
पश्चिम में बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप ईशान उत्तर में बना सकते हैं, आप ईशान पूरब में बना सकते हैं। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक ही हाइट पे बालकनी रखनी है। समझ गया आप मेरी बात? एक ही स्लैब पर, एक ही हाइट में। अब ऐसा नहीं है कि बालकनी वाला हिस्सा आपने ऊपर कर दिया या नीचे कर दिया, नहीं, बालकनी वाला हिस्सा आपको एक ही स्लैब में एक ही हाइट पे आपको वो रखना है। इस चीज का आप लोगों को जरूर ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ईशान उत्तर में कैसे बढ़ा सकते हैं या ईशान पूरब में कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग। ये देखो, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा आपका क्या कहा जाएगा? ईशान, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये हिस्सा आपका ईशान कहा जाएगा, ये हिस्सा आपका वायु कहा जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? यानी कि नॉर्थ ईस्ट आपका ईशान होता है, नॉर्थ वेस्ट आपका वायु होता है। यानी बालकनी आप यहाँ पर दे सकते हैं, यानी कि आप इस हिस्से को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ। ये कर सकते हैं। ओहो, पेन भी मेरा चलना बंद हो गया। चलो ड्रॉ करने की ऐसे कोशिश करती हूँ। ये देखो, आप बालकनी यहाँ बढ़ा सकते हैं, ये ठीक है। यहाँ भी आप बना सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा, मेरा पेन नहीं काम कर रहा है। और आप यहाँ भी बालकनी बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक दो तीन बालकनी निकाल दी, नहीं। घर का स्ट्रक्चर की बात है। अगर आप बीचों बीच देना चाहते हैं तो आपको यहाँ देनी है, अगर आप साइड में देना चाहते हैं तो यहाँ और यहाँ आपको दोनों तरफ बालकनी देनी है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप इस तरफ उठा के खड़ा कर देंगे तो ये घर बड़ा अजीब सा लगेगा। बालकनी आप यहाँ दे सकते हैं, बालकनी आप यहाँ भी दे सकते हैं, बालकनी आप यहाँ भी दे सकते हैं, बालकनी आप यहां भी दे सकते हैं, यहां भी दे सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप अपने घर में अगर कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो बालकनी आप यहां पर दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें, और आने वाले एपिसोड में अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार।